और आपको बताते हैं किस तरीके से झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और घोटाले के आरोपों के बीच सड़कों पर छात्रों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवाल सोरेन सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनते हुए यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति की अगर बात की जाए, लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर किस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं उनके प्रदर्शन में, वो आपको हम दिखाते हैं। कैसे लगातार ये जो प्रदर्शन है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, छात्र जो हैं उनका गुस्सा और हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सवाल एक ही है, सीएम सोरेन का इस्तीफा कब होगा? छात्रों का जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है और फ्लैश मार्च वहां पर हमने देखा किस तरीके से निकाला गया, पोस्टर वार भी वहां देखने को मिला। छात्र जो हैं सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन और जो छात्रों के इस प्रदर्शन से जो सियासी हलचल है वो तेज हो चली है और लगातार यहाँ पर अब सीएम सोरेन के इस्तीफे की जो मांग है वो लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अगर बात की जाए किस तरीके से अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कैसे लगातार यहां पर सोरेन सरकार का जो इस्तीफा है मांगा जा रहा है, तमाम बातें उठ रही हैं, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय जनता से ये वादा, छात्रों से ये वादा कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी की बात तो दूर, नौकरी के नाम पर जिस तरह भ्रष्टाचार और जिस तरह पेपर लीक, ओएमआर सीट में गड़बड़ियां, तरह तरह की गड़बड़ियां, अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी अगर छात्रों की चिंता है तो अमलम कांग्रेस पार्टी को इस सरकार से समर्थन वापस लेनी चाहिए। झारखंड के युवाओं के साथ ये मजाक। और राहुल गांधी, आप चांदी के चम्मच से खाने वाले व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं। आइए, आपका इंतजार कर रही है झारखंड की जनता, क्योंकि आइए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आइए मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री है। हिम्मत क्या आपकी नौटंकी देश की जनता देखती है और जान रही है। कांग्रेस दो मुही की राजनीति करती है, दिल्ली में छात्रों को भड़का करके वहां पर आंदोलन करवाती है और झारखंड में मुंह बंद रखती है। झारखंड में क्यों नहीं कोई कांग्रेसी का मुंह खुलता है? क्यों नहीं आवाज को बुलंद करते हैं कि जो लाखों युवाओं के रोजगार के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, रोजगार को छीना गया है, आज कांग्रेसियों का मुंह बंद क्यों है? तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस यहां पर चुप क्यों है, यहां पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जिस तरीके से छात्रों का समर्थन जो है लगातार बीजेपी कर रही है, सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन छात्र हित जो है उसको देखते हुए वो यही लगातार उम्मीद भी की जा रही है कि कांग्रेस यहां पर किस तरह का कोई जो टेक है वो क्यों नहीं ले रही है। क्योंकि अलग अलग अगर परीक्षाओं की बात की जाए, जिस तरीके से उसमें धांधली की बात सामने आई, लीक की सामने आई, इस तरह के तमाम जो आरोप लग रहे हैं, इसमें कहीं अगर देखा जाए बीजेपी लगातार हल्ला बोल रही है। झारखंड के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, हमने देखा था किस तरीके से हल्ला बोल करती हुई वहां नजर आई थी और पेपर लीक पर ये पूरा जो बवाल है वो हमें यहां देखने को मिला है। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और खासतौर से जीपीएससी, जेएसएससी की अगर बात की जाए, इसको लेकर घेराव किया गया। पूरे राज्य में यानी झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात की जाए, वहां धरने प्रदर्शन किए गए और लगातार अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सोरेन सरकार के खिलाफ जो युवा हैं वो यहां नजर आ रहे हैं। वो लगातार अधिकार और न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इन युवाओं के साथ अगर बात की जाए, जो झारखंड के युवा हैं उनके साथ अब बीजेपी नजर आ रही है, पूरा समर्थन उनको दे रही है। और साथ ही साथ ये कहना कि जो धांधली है, जो भ्रष्टाचार है, जब हम तमाम परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसको खत्म करना होगा। और साथ ही यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है वो है उनकी यहाँ सोरेन की, और वो अपना इस्तीफा दें, यानी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, तो उनको यहाँ इस्तीफा देना होगा। लगातार जो मांग है वो यहाँ उठ रही है और खासतौर से इस दौरान अगर देखा जाए तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, अलग अलग परीक्षाएं हैं जो कि
सवालों के घेरे में है। कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं वो आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि कैसे, जब 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की बात की जाए या फॉरेन स्टेज ऑफिसर भर्ती परीक्षा की हम बात करें, सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए या झारखंड पात्रता परीक्षा की हम बात करें, परियोजना प्रबंधक भर्ती की हम बात करें, साथ ही सिविल जज और एपीपी भर्ती परीक्षा की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हम बात करें, तमाम जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें धांधली के आरोप लग रहे हैं और तमाम जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक का आरोप है, घोटाले का आरोप है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए किसी तरह की कोई कार्रवाई की अगर बात की जाए या राज्य सरकार की जब हम बात करते हैं, वहां से जो प्रतिक्रिया है कुछ खास निकलती हुई नजर नहीं आ रही है और उसी वजह से लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच क्या कुछ और मांग है छात्रों की और ऐसे में क्या कुछ हमें यहाँ नजर आएगा, ये देखना होगा। आपको बता दें हमारे संवाददाता दिवाकर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से अगर देखा जाए छात्रों का जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम आरोप हैं, पेपर लीक की बात की जाए, परीक्षा में धांधली की बात की जाए, घोटाले की बात की जाए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है यहां पर सीएम के इस्तीफे की, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किस तरह की प्रतिक्रिया अभी सोरेन सरकार की तरफ से हम मान सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सोरेन सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, उसको हम बताएंगे मुकुल, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं हमारे पीछे क्या स्थिति है। जी देखिए, ये छात्र करीब आज 8वां दिन है इनके, ये जो प्रदर्शन है इसका ये 8वां दिन है और इसी तरीके से अब यहाँ पर इन लोगों ने टेंट लगा दिया है क्योंकि बारिश का मौसम है और लगातार यहाँ बारिश भी हो रही है और उसके बाद जो छात्रों का आंदोलन है वो लगातार उग्र हो रहा है। और अब यहाँ पर जो झारखंड में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका भी इन छात्रों को समर्थन मिल रहा है। कल जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उन्होंने पूरे राज्य भर में सभी 24 जिलों में उन्होंने प्रदर्शन किया और जो झारखंड में जो 3-4 जो मेजर जो मांग है वो मांग ये है कि जो झारखंड में परीक्षा का कैलेंडर है उसे दुरुस्त किया जाए। दूसरी मांग है कि जो हर परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में जितनी परीक्षाएं झारखंड में हुई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो विवाद में रहा है। कहीं किसी में पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है तो कहीं किसी में पैसे के आधार पर नौकरी बेचने का आरोप लगा है और कहीं कहीं पर तो ये हुआ है कि कम नंबर के बावजूद क्वालिफाई कर गया कैंडिडेट और जिनको ज्यादा नंबर आया है वो क्वालिफाई नहीं किया है। तो अब जब इस मामले में जांच हो रही है तो कई परतें खुलकर निकल कर आ रही है और जेपीएससी का जो ताजा मामला है, अभी जो पीटी का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें ये आरोप लगे हैं कि बिना किसी जेपीएससी के मेंबर के, अधिकारी के साइन के वो रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अब उस मामले में हालांकि यहाँ पे सीआईडी जांच हो रही है लेकिन युवाओं को उस सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि लगातार युवाओं का कहना है कि सीआईडी के जरिए सिर्फ लीपापोती की कोशिश हो रही है और पिछले 6 वर्षों में झारखंड में यही हुआ है और परीक्षाओं में लगातार कथित तौर पर घोटाले हुए हैं और लगातार अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। मुकुल, बिल्कुल, लेकिन यहां दिवाकर जो छात्र हैं उनकी आगे की किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र की बात कही जा रही थी, घेराव की बात कही जा रही थी, आगे किस तरह की रणनीति होगी और क्या वाकई जो उनकी मांगे हैं उनको लगता है कि जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर 2-3 मांगे हैं कि एक तो ये भी है कि जो झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और उसके साथ कांग्रेस, इन लोगों के चेहरों को लेकर इन लोगों में सवाल उठा रहे हैं। जो युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर नीट के मामले पर इतना कांग्रेस बोल सकती है, राहुल गांधी जाकर जंतर मंदिर पर जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाकर धरना दे जाते, तो आखिर इस मामले में उनकी चुप्पी क्यों है? इसीलिए इन छात्रों ने अब एक जो इनका अगला प्लान है कि झारखंड विधानसभा का चूंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 6 तारीख से, तो विधानसभा का घेराव करने की लोगों ने रणनीति बनाई है और इन छात्र युवाओं के नेताओं की जो मांग है उसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा, आसू पार्टी, जो तमाम विपक्षी दल है झारखंड में, वो साथ आ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से खुलकर इस मामले में अभी भी कुछ बयानबाजी नहीं हो रही है। सरकार ने हालांकि कह रही है कि हमने सीआईडी जांच बैठा दिया है, लेकिन युवा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उस मांग पर यह अड़ी है और इसी तरीके से देख रहे हैं कि यहां पर इनके जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन की तस्वीरें हैं लगातार। अब यहाँ पर कंबल भी आ गया है, बच्चों के भोजन सुबह से आ रहे हैं, पानी आने शुरू हो गए, तो आंदोलन अब इसी तरह से यहाँ तेज पकड़ रहा है और निश्चित तौर पर युवा अब आक्रोशित हो गए हैं। कल झारखंड के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था उसमें जगह जगह से जो आम जन थे वो भी शामिल हुए और लगातार अब हेमंत सोरेन दबाव की स्थिति में है और हेमंत सोरेन चूंकि शिक्षा मंत्री भी है, इस लिहाज से उनका इस्तीफा भी इन युवाओं के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा मांगा जा रहा है। मुकुल,
जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो छात्र हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष भी लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ किस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ बदलती हुई नजर आती है और छात्रों को जो उनके अधिकार हैं, जो न्याय है, वो किस तरीके से मिल सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका हमारे साथ